नमस्कार। मैं डॉक्टर के.सी. सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम मीराबाई के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में मीराबाई का 7वां पद है। देखिए, हेरी मैं तो दर्द दीवानी होए, दर्द जाने न जाने मेरो कोई, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होए, जोहरी की गति जोहरी जाने की जिन लाई होए, की जिन जोहर होए, सूली ऊपर सेज हमारी सोवना किस विध होए, गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिलना होए, दर्द की मारी बन बन डोलूं वेद मिला नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद वेद सांवरिया होए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मीराबाई की जो आराध्य प्रीतम के विरह में जो दशा है, उसमें वह अपने आप को दर्द दीवानी बतलाकर अपनी असहनीय वेदना को व्यंजना के माध्यम से किस प्रकार व्यक्त कर रही है। देखिए, हेरी मैं तो दर्द दीवानी होई। हेरी, हे सखी, मैं तो श्री कृष्ण के विरह की प्रेम में, विरह की ज्वाला में, प्रेम की पीड़ा से एकदम से उसी के दर्द की दीवानी हो गई हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि मैं तो दर्द की ही दीवानी हो गई। दर्द की दीवानी होने में व्यंजना शब्द शक्ति है, अर्थात मीरा तो प्रेम की दीवानी है, लेकिन श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त न होने के कारण वो दर्द की दीवानी हो गई। लेकिन दर्द न जाने मेरो कोई, कि इस मेरे दर्द को कोई भी जानने वाला नहीं है। जिस प्रकार से वह दृष्टांत देकर के बताती है, दृष्टांत अलंकार में, कि घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होय, कि जो घायल व्यक्ति है उसकी गति यानी दशा घायल ही जान सकता है जिसको कोई घाव लगा है, या फिर कि जिन लाई होय, कि जिन जिसने यह घाव दिया है वही इसकी पीड़ा को समझ सकता है। कि जिन, कि जिस व्यक्ति ने लाई लगाई है, यह जो पीड़ा लगाई है या यह जो घाव दिया है वही इसको समझ सकता है, यानी घाव देने वाला और घाव को झेलने वाला ही इस पीड़ा को समझ सकता है। दूसरा दृष्टांत है, जोहरी की गति जोहरी जाने की जिन जोहर होय, कि जिस प्रकार से जोहरी की गति दशा जोहरी जाने, यहाँ जोहरी जोहरी 2 बार शब्द आया है, लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ होने से यमक अलंकार है। पहला जो जोहरी शब्द है कि जोहरी की गति, जोहरी यानी जो रत्न इत्यादि है या जो जवाहरात इत्यादि है, उसकी गति, उसकी दशा जोहरी ही जान सकता है, जोहरी ही उसको पहचान सकता है। कि जिन जोहर होय, या फिर जिसने जवाहरात बनाए हैं वो जानता है, यानी जवाहरात को बनाने वाला और उसको पहचानने वाला ही उसको समझ सकता है कि इसमें कितना सोना है। इसका दूसरा अर्थ हम यह भी ले सकते हैं कि जोहरी की गति जोहरी जाने की जिन जोहर होय, कि जिस नारी ने जोहर रचाया है उसमें कितनी पीड़ा होती है वह वही जान सकती है जिसने जोहर रचाया है। सूली ऊपर सेज हमारी सोवना किस विध होय, कि श्री कृष्ण से प्रेम करके तो हमने हमारी जो सेज है वो सूली के ऊपर सजा ली है। तो भला जिसकी सेज सूली के ऊपर हो तो सोवना किस विध होय, तो किस प्रकार से उस पर सोया जा सकता है, क्योंकि सूली के ऊपर रहने पर सोया नहीं जा सकता, संभव नहीं है। गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिलना होय, कि हमारे प्रियतम की जो सेज है वो तो गगन मंडल पर है, और किस विध मिलना होय, गगन मंडल पर सेज होने का मतलब है कि हम प्रियतम से बहुत दूर हैं। गगन मंडल पर सेज होने का मतलब है कि वह शून्य में स्थित है, सहस्रार चक्र में है, उसे ज्ञान मार्गी आध्यात्मिक साधना या आत्मीय प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए किस विध मिलना होय,
कि हम उससे कैसे मिल सकते हैं। अब देखिए, मीरा की भक्ति में दो भाव आते हैं। यहाँ गगन मंडल पे सहज होना, जो हम निर्गुण मार्ग में पढ़ते हैं, कबीर दास जी को आपने पढ़ा है, जहाँ अनहद नाद है, गगन मंडल है। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये निर्गुण काव्य धारा में संत कवि कबीरदास में देखने को मिलते हैं। और यह जो साधना है, यह हठयोग साधना के शब्द हैं। तो मीरा के लिए भी श्री कृष्ण भौतिक न होकर के अभौतिक रूप से हैं, जिनको वह अपनी प्रेम की साधना के द्वारा प्राप्त करना चाहती है। दर्द की मारी वन बन डोलूं, वेद मिला नहीं कोई, कि मैं तो विरह के दर्द में जंगल जंगल भटकती हूँ। अपने विरह की पीड़ा को मिटाने के लिए दर दर श्री कृष्ण को खोजती हूँ, लेकिन वेद मिला नहीं कोई, मुझे ऐसा कोई वैद्य नहीं मिला जो मेरी पीड़ा को हर सके। क्योंकि मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, मीराबाई कह रही है कि मेरी जो पीर है वो तब मिटेगी जब वैद सांवरिया होए, जब वैद के रूप में स्वयं सांवरिया श्री कृष्ण आएंगे, तब मेरी पीड़ा मिट जाएगी। इसलिए मीरा अपने आप को दर्द दीवानी कह रही है और अपनी जो विरह जनित जो पीड़ा है उसकी गंभीरता को व्यंजना के माध्यम से प्रस्तुत कर रही है। अलंकार की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें दृष्टांत है, यमक है, काव्यलिंग है, अनुप्रास है और अर्थांतरन्यास का प्रकरण भी दिखाई देता है। धन्यवाद।